सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के राजस्थान ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे सेटअप करेंगे आपके राउटर को। तो नॉर्मली आपके पास 3 राउटर आए हुए हैं और 3 स्विचेस जो है वो अवेलेबल है। और ये डिवाइसेस आप नॉर्मली हमारे प्रोग्राम में जो 3 राउटर टोपोलॉजी है उसके लिए आप बना सकते हैं, बट एक राउटर को आपको लाइव करना पड़ेगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ आप एक राउटर को कैसे लाइव करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक राउटर को लाइव कर चुका हूँ, तो उसके लिए आपको चाहिए आपके पास एक लाइव आईपी। एक लाइव आईपी जो है वो आप राउटर को सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके राउटर है, जो मेन राउटर है। यहाँ पे लीज लाइन या किसी भी ISP से आपके पास एक कनेक्शन आता है जो आप इसके किसी भी पोर्ट पे आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा लाइव आईपी। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि हम आपको जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बताएंगे वो कैसे हो पाएगा। तो मैं आपको पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लाइव राउटर पे ले चलता हूँ। ये ऑलरेडी सेटअप किया गया है। इसमें अगर आप देखते हैं हमने इसका जो लाइव आईपी है इसको हमने फास्ट इथरनेट 00 पोर्ट पे लगाया। ये है आपके फास्ट इथरनेट 00 पोर्ट पे लगाया, क्योंकि ये जो राउटर है हमारे पास 2811 राउटर है। मैं आपको टोपोलॉजी में यहाँ पे करके दिखाता हूँ। नॉर्मली जो राउटर सिस्को के बंडल में आते हैं, पहले हमारे पास जो राउटर है वो है 2811 राउटर। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ डिस्प्ले के तौर पे। 2811 राउटर है। आपके पास या तो 1941 का राउटर आया हुआ है, या तो आपके पास जो राउटर अवेलेबल है वो है 2911। तो मैं डिस्प्ले के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ 2811 राउटर। तीनों का कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, खाली पोर्ट का डिफरेंस है। ये जो राउटर है ये हमारा 2911 राउटर है। इसको मैं लिख देता हूँ 2911 राउटर। या तो आपके ये तीनों राउटर, ये 2911 3 राउटर होंगे, या तो आपके पास 2811 3 राउटर होंगे, या तो 1941 आपके पास राउटर। तो 1941 2911, या अगर आप सिस्को के बॉम देखते हैं बंडल जो है बिल सब मटेरियल में जो बंडल आते हैं वो मैं आपको इक्विपमेंट लिस्ट से खोल के दिखाता हूँ। नॉर्मली सिस्को के इक्विपमेंट लिस्ट में सिस्को 1941 जो है हमने जो यहाँ पे लेके दिखाया ये आते हैं। ये स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लिस्ट में है, या तो आपके पास जो आते हैं वो है 2911। तो नॉर्मली 1941 या 2911 राउटर आपके बंडल में अवेलेबल होता है। हमारे पास जो राउटर है वो है 2811 राउटर। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये तीनों को ही कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे। और एक चीज़ आप देखिए कि क्या होता है जब ये राउटर का पोर्ट जब इंस्टॉल होता है, नॉर्मली हम एक WIC2T पोर्ट लगाते हैं यहाँ पे। ये आपके बंडल में आता है और इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे आप PC या किसी भी डिवाइस में कार्ड लगाते हैं, ये एक कार्ड की तरह है। इस पे हमें वायरलेस इस पे हमें WAN इंटरफेस मिलता है। अगर आप इसके इंटरफेसेस चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा फास्ट इथरनेट के साथ साथ सीरियल 000 आया है। तो हम यहाँ पे अगर शो IP इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो हमें दिखेगा
बी कनेक्शन टूट गया है, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये जो आईपी है ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है आईपी 123 डॉट, मैं इसको नोट करवा देता हूँ। ये आपके आईपी जो है ये है 123.63.2.2.149, ये हमारा लीज लाइन का आईपी एड्रेस है। अच्छा, ये जो आईपी एड्रेस है ये एक नेटवर्क से आया हुआ है जो है 123.63.2.144/28। तो अगर आप /28 का मतलब निकालते हैं, /28 कुछ इज नथिंग बट ये है 8 + 8 + 3 8 24 + 4 28। इसका मतलब है इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.240। इसका अगर मतलब निकाले तो ये होता है कि 240 का मतलब क्या होता है कि अगर आपके नॉर्मली अगर आपके /24 रहता है तो इसमें 0 to 255 रेंज होता है, इसका मतलब 256 होता है। अगर 256 से 240 सब ट्रैक करेंगे ये होता है 16। तो ये जो ब्लॉक है वो 16 के ब्लॉक साइज में डिवाइडेड है। तो अगर आप इसके वैल्यू को चेक करेंगे, ये जो वैल्यू है 144 नीड टू बी डिविजिबल बाई 16। इसका मतलब ये 10th ब्लॉक, तो 10th ब्लॉक है मतलब ये आपके जो ब्लॉक है ये रहेगा 144 से लेके 159। 144 जो है वो है नेटवर्क एड्रेस और 159 जो है वो है आपके ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसका मतलब जो आपके गेटवे है, जो जहाँ पे आपका ये जो गेटवे है जहाँ से आपका कनेक्शन आया है ये है आपके आईपी। तो अगर आप देखते हैं 146 से लेके 158 तक जितना आईपी है ये हमारा यूजेबल आईपी है। तो इसमें से किसी भी आईपी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ध्यान देते हैं। इसमें हम फॉर एग्जांपल हमने इसको क्लाउड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक आईएसपी का क्लाउड है। ये आईएसपी क्लाउड से मेरा एक लिंक जो है वो आया हुआ है फर्स्ट इथरनेट 00। नॉर्मली हम इसको लगाएंगे फर्स्ट इथरनेट 00। ये ऑटोमेटिक वैन है इसीलिए लिंक ले रहा है, बट वी कैन स्टिल यूज दिस फर्स्ट इथरनेट 00। नाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर। CLI में जाते हैं और इसको कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। इनेबल, हम इसका होस्ट नेम चेंज करने के लिए पहले लिखेंगे होस्ट नेम। फॉर एग्जांपल ये ITI जोधपुर का है तो ITI जोधपुर लिखेंगे हम इसको। अच्छा, तो देखिए ITI जोधपुर दिखा रहा है। अब हम इसको इसमें क्या करेंगे, हम इसको पहले सिक्योर करेंगे बाय गिविंग इनेबल पासवर्ड सिस्टम 1 2 3। अच्छा, इसके बाद हम सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन करके इसको हम एनक्रिप्ट कर देंगे। अब जैसे ये सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन हो गया है तो अगर आप टू शो रन करते हैं तो
तो आपको ये पासवर्ड जो है ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही दिखेगा। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो है हमें आईपी एड्रेस देना है। तो हम इंटरफेस जो फास्ट इथरनेट 00 है उस पर जाके नो शट करेंगे। तो देखिएगा जैसे हम नो शट करते हैं तो ये प्रोटोकॉल आपका ऑफ हो जाता है, ये लिंक आपके ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद हमें कोई भी आईपी हो, जैसे हम अगर 149 लेते हैं तो इसको हम कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे लिखेंगे आईपी एड्रेस ये वाला, ये जो है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में आके इसको लिखते हैं आईपी एड्रेस। इसके बाद हम ये जैसे ये पोर्ट कॉन्फ़िगर हो गया है, हम इस राउटर को फॉर कनेक्टिविटी टू लैन जो है उसके लिए हम इसके साथ एक स्विच को ऐड करेंगे। इसका नाम हम चेंज करके लैन स्विच रख लेते हैं। इसका नाम हम चेंज करके लैन स्विच रख लेंगे। इसको हम कनेक्ट करेंगे फास्ट इथरनेट 01 से लेके फास्ट इथरनेट 01 तक, और इसका नाम हम चेंज करके रखेंगे लैन स्विच, कि हम इसको लैन में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लैन स्विच। तो इसका नाम देंगे होस्ट नेम ITA। अब अगर आप इस राउटर में देखते हैं तो मुझे लैन में एक आईपी देना है, तो मैं यहाँ पे इंटरफेस जो है फास्ट इथरनेट 01 में जाके इसको जाके करूँगा नो शट। उसके बाद इसमें आईपी दूंगा आईपी एड्रेस 192.168, फॉर एग्जांपल 100 ले लेते हैं, 100.1 255.255.255.0। तो ये हो गया हमारा एक छोटा टोपोलॉजी जहां पे हम एक साइड पे हमने कॉन्फ़िगर किया है वैन, एक साइड पे हम कॉन्फ़िगर किया है इसको लैन। अब मैं चाहता हूं कि ये कहीं से भी इसको एक्सेस मिल जाए, तो देन वी नीड टू कॉन्फ़िगर, हमें इस पे कॉन्फ़िगर करना है कुछ और चीज़। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक यूज़र नेम क्रिएट करेंगे। तो यूज़र नेम हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यूज़र नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को 1 2 3। ये हमने यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद इसमें कुछ बेसिक चेंजेस करेंगे, वो है नो आईपी डोमेन लुकअप, ताकि ये कोई भी डोमेन की तरफ ना देखे। तो हम इसके लिए करेंगे आईपी डोमेन नेम www.cisco. कोई भी आप डोमेन दे सकते हो, बट आईपी नेम सर्वर जो है ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये हम दे देते हैं 8.8.8.8 जो हमारा BSNL का डोमेन नेम, यूजर नेम। ये देने के बाद हमें इसको फर्दर एन्क्रिप्शन करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये SSH कॉन्फ़िगर हो। तो इसीलिए हम करेंगे इसमें क्रिप्टो की जनरेट RAC, और इसका की रखेंगे 1024। इसके बाद हम जो अगला स्टेप करने वाले हैं वो है हम बेसिकली हम कंसोल पोर्ट को सिक्योर करेंगे, और हम इसके जो SSH है उस पोर्ट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। उससे पहले हमें एक चीज करना है, वो है आईपी रूट, ताकि ये कनेक्टिविटी कहीं से भी हो जाए। इसके लिए हमें करना पड़ता है 0.0.0.0 0.0.0.0 और आईपी एड्रेस हम देंगे इसका गेटवे का, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कैलकुलेट करके आपके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा।
नेक्स्ट जो है वो हम लाइन कॉन 0 इस पे लिखते हैं लॉगिन लोकल, फिर एग्जीक्यूशन टाइम आउट सेट करेंगे 0 कर देते हैं, हम अनलिमिटेड चाहते हैं, फिर लॉगिंग सिंक्रोनस करते हैं, फिर हम जाएंगे लाइन VTY 0 to 15 में, यहाँ पे करेंगे लॉगिन लोकल, फिर करेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। इसके बाद हम वही दो कमांड दोहराएंगे, लॉगिन लोकल हो गया, जो हमने पहले जो कमांड दिया था लॉगिन सिंक्रोनस और एग्जीक्यूशन टाइम आउट, इसको हम 0। ये हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम जो करने वाले हैं वो है नेटिंग। वाई नेटिंग? क्यों नेटिंग करेंगे? क्योंकि अगर मुझे यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन जो है इसको फर्दर शेयर करना है, तो ये जो पूल है इस पूल के साथ लैन पूल को, ये जो हमारा पूल है इस पूल के साथ हमें लैन पूल को एक्सेस अलाउ करना है। इसके लिए हम कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर करते हैं config t से आते हैं config t, फिर हम इस पे लिखते हैं एक्सेस लिस्ट 1, परमिट करेंगे इसको, परमिट 192.168. हमने 100.0 दिया है और इसमें वाइल्ड कार्ड मास्क लगेगा। उसके बाद हम IP नेट पूल बनाएंगे, IP नेट पूल नेम रख देते हैं ITI। उसके बाद हम स्टार्टिंग IP एड्रेस, ये जो स्टार्टिंग IP एड्रेस है और ये जो एंड IP एड्रेस है, लाइव जो IP एड्रेस है, उसको हम स्पेसिफाई करेंगे। ये मैं एक ऐसे ही जो एड्रेस हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का IP एड्रेस है उसको लेके हम कर रहे हैं, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर द लीज लाइन, ठीक है। फिर नेट मास्क लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो नेट मास्क है वो है ये 240। ये होने के बाद दो चीज करना पड़ेगा, एक है ये जो आउटसाइड है इसमें लिखना पड़ेगा IP नेट आउटसाइड, और ये जो फास्ट इथरनेट 01 है इसको लिखना पड़ेगा IP नेट इनसाइड। इसके बाद हम जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो है ये लैन पूल को मैच करेंगे, IP नेट इनसाइड सोर्स इसको और एक बार बाहर जाना है, IP नेट इनसाइड सोर्स। इनसाइड सोर्स हमारा जो लिस्ट हमने बनाया है वो वैल्यू लेंगे इनसाइड सोर्स 1। इसके साथ हम करेंगे पूल, इंटरफेस भी कर सकते हैं, बेस्ट है हम पूल लेते हैं। पूल नेम हमने दिया था ITI। फिर इसमें अगर हम पैच चाहते हैं तो विल राइट ओवरलोड। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया हमारा नेटपैड का कॉन्फ़िगरेशन। यही अगर करते हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल पाएगा। ये है पहला सेगमेंट। इसके बाद हम क्या 3 राउटर टोपोलॉजी बनाएंगे। 3 राउटर टोपोलॉजी बनाने के लिए हम ये 3 डिफरेंट राउटर है, इसको लेते हैं। इसमें सब में हमें WIC2T HWIC2T मॉड्यूल डालना पड़ेगा, तो इसमें भी जाके मैं WIC2T मॉड्यूल डाल देता हूँ, और इसमें भी जाके मैं HWIC2T मॉड्यूल डाल देता
तो ये डालने से मेरा 3 राउटर टोपोलॉजी जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। तो देखिए हम बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ये कर रहे हैं, इसका 2811 से 1941 में हम इसको लेते हैं DCE सीरियल 001 से, इसमें कनेक्ट करते हैं सीरियल 000 पे, और यहाँ पे हम सीरियल 001 से सीरियल 001 पे कनेक्ट करते हैं। कोई नहीं, हमारा 2 नेटवर्क बन गया। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम बेसिक वो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सेकंड सेट ऑफ आईपी एड्रेस। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्लॉक रेट, यहाँ पे क्लॉक रेट चाहिए, क्लॉक रेट 128.0.0.0। इसके बाद हम करेंगे नो शट। इसके बाद हम आईपी देंगे, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.255.255.252। यहाँ पे फर्स्ट वाला आईपी दे दिया हमने। यहाँ पे आके हम दूसरा सेकेंड आईपी देते हैं। यहाँ पे आएंगे और आके ये जो सीरियल 00 है यहाँ पे आके लिखते हैं हम नो क्लॉक रेट, नो क्लॉक रेट। ओके, क्लॉक रेट ये चाहिए नहीं, फिर भी हम इसको लिख देते हैं नो क्लॉक रेट, इट विल बी कन्वीनियंट। इसके बाद हम यहाँ पे नो शट लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आईपी एड्रेस देंगे, आईपी एड्रेस 10.0.0.2। दो ही रेंज है, रेंज में 2 ही आईपी है। टू 255.255.252। ये हमें इधर का टोपोलॉजी जो है ये ऑन हो गया। ऐसे ऐसे हम दूसरे राउटर के भी जो है इसके टोपोलॉजी को इसको हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए वही सेम चीज़ दोहराना पड़ेगा। इस पे राउटर 1 में आके हमें लिखना पड़ेगा, जैसे राउटर 1 में हमने सीरियल 000 में 0.1 लिखे थे, तो यहाँ पे आके हम इसका क्लॉक रेट सेट कर देते हैं। ये हमारा पैकेट ट्रेसर में पॉसिबल है, बट रियल लाइफ में हमारा टाइप करना पड़ेगा 5, और इसमें ये जो 5 है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके लिख देते हैं 6, और इसमें नो क्लॉक रेट करना पड़ेगा। तो इसको करना पड़ेगा नो क्लॉक रेट, लेट्स डू इट नो क्लॉक रेट, और इसका सेट कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बाहर से अगर हम जैसे टेराटाम है तो इसमें हम एक चीज चेक करते हैं, whether it is connected or not. SPSU enable SPSU। इसमें आके हम इसका फॉन्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए ये हम बाहर से इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, और इसका अगर शो रन करेंगे तो ये देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ये दिख रहा है आपको। नो आईपी डोमेन, लुकअप आईपी डोमेन नेम, हमने यूजर नेम क्रिएट किया जो हमने बताया था। ये आईपी एड्रेस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, फास्ट ईथरनेट 00 पे हमने दिया नहीं है। इसमें हमने नेटिंग इसीलिए नहीं किया, नेटिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको इंटरनेट के लिए यूज नहीं किया। अगर आप करना चाहते हैं तो नेटिंग कीजिए। फिर आईपी रूट, देखिए जो हमने कमांड लिखा था वो है आईपी रूट। उसके बाद ये लाइव है, उसके बाद देखिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर चुके हैं। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक एक्सेस चाहिए, इस राउटर से यहाँ तक एक्सेस चाहिए, तो हम 1941 इस राउटर में भी आके कॉन्फ़िगर करेंगे। वो है तो जो बेसिक चीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे वो है, फर्स्ट इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे हम इनेबल, एग्जिट करना पड़ेगा, सॉरी, इनेबल पासवर्ड
सिस्को कर देते हैं। उसके बाद करना पड़ेगा लाइन VTY04 लॉगिन, सॉरी पासवर्ड देना पड़ेगा, यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड सिस्को लॉगिन। अब देखिए अगर हम इस राउटर से इस राउटर पे अगर हम टेलनेट करना चाहते हैं तो टेलनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेलनेट 10.0.0.2 पासवर्ड ये मांग रहा है सिस्को, फिर इनेबल सिस्को, इस राउटर पे हम पहुंच गए। तो ऐसे ही रिमोटली आप किसी भी राउटर से किसी भी राउटर को कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये आप एक टोपोलॉजी जो है वो डिज़ाइन कीजिएगा। जो हमने 3 राउटर है, 3 राउटर को ऐसे आप ले लीजिए। पहला ये राउटर 1 है जिसको आप ISP के साथ जोड़ देना। उसके बाद इस राउटर को आप ये केबल जो है इसको R2 के साथ जोड़ देना, इसको R3 के साथ जोड़ देना, अगर पॉसिबल है तो इस दोनों को भी जोड़ देना। फिर इसके साथ आप LAN 1 एक स्विच जोड़ देना, LAN 1 स्विच, इसके साथ और एक स्विच जोड़ देना, इसके साथ और एक स्विच जोड़ देना। ऐसे आप डिफरेंट टोपोलॉजी बना सकते हैं। इन तीनों राउटर को ऐसे जोड़िए, स्विच को आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये टोपोलॉजी बनने के बाद आप फिर उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और बाहर से आप इस राउटर तक एक्सेस कर सकते हैं, फिर इस राउटर तक एक्सेस कर सकते हैं, फिर इस राउटर तक एक्सेस कर सकते हैं, फिर आगे स्विच में भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का डिस्कशन।